Good morning all of you. How are you all? Hopefully you all are fine and doing very good. So today we will discuss that root 2 is irrational number. आप सबको पता है irrational numbers क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो numbers rational नहीं होते वो numbers irrational होते हैं. सिंपल सी बात है, right? ओके तो अब बात करेंगे कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे है, कैसे माने कि वो है. तो कई बार मायने में आता है कि कुछ नंबर्स की बात करते हैं. अब हम अगर 4 की बात करें तो 4 क्या है, वो तो रेशनल नंबर है. और अगर बात करें रूट 2 की, रूट 3 की, जो भी स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. आप स्क्वायर रूट में तो आप ये भी बोल सकते हो कि रूट 4 भी क्या है, स्क्वायर रूट में. तो अगर रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारे इरेशनल हैं तो ये भी क्या आना चाहिए, इरेशनल. नहीं, लेकिन ये नंबर इरेशनल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रूट 2 का क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली, और वो क्या आता है 2, क्योंकि जो 4 नंबर है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर. तो चलिए बात हम यहाँ पर रूट 2 की करते हैं कि रूट 2 क्या है हमारे पास, इरेशनल है. वो प्रूव करना है कि क्यों है इरेशनल. तो चलिए फिर प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या लेंगे कि रूट 2 को रेशनल मान लेते हैं. ठीक है, और लास्ट में अगर कुछ ऐसा होता है कि जिससे पता चले कि ये तो रेशनल है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये कैसा है, इरेशनल. बिल्कुल सही बताया आपने. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस टाइप के अमेजिंग फैक्ट्स आपको मिलते रहें रेगुलरली. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें. ठीक है, चलो अब बात करते हैं रूट 2 इज इरेशनल. तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, कंट्राडिक्शन ले रहे हैं ना. सो लेट रूट 2 इज इरेशनल नंबर. रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर है तो आपको रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो तो पता होगी. क्या होता है कि जो रूट 2 होता है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं रूट 2 को कैसे लिख सकती हूँ, a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना. कोई भी रेशनल नंबर है वो a/b की फॉर्म में होता है. और वहाँ पर होता क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स. जो a b है वो क्या है, इंटीजर्स है. या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि ए बी है वो क्या है, इंटीजर्स है. ए बी बिलोंग्स टू आई, यानी इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं. एंड सेकंड कंडीशन क्या होते हैं, बी नॉट इक्वल्स टू 0. जो बी है यानी जो इसका क्या है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी मिल गई. ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं. ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताया कि अगर ये रेशनल नंबर है, और हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं रूट 2 इक्वल्स टू a/b एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. जो a और b हैं वो कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स. अब आप पूछोगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो. ठीक है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. आप देखिए, वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ये रूट 2 इक्वल्स टू a/b आया. क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट 2/b इक्वल्स टू a लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकती हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है. अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पर स्केयरिंग कर दूँगी. ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड. मैंने क्या किया, दोनों साइड स्केयर कर दिया. देन व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा, अगर स्केयर करेंगे इसका तो ये आ जाएगा रूट 2/b का स्केयर इक्वल्स टू a का स्केयर. तो यहाँ से आएगा 2b स्केयर इक्वल्स टू a स्केयर. अब इसका मतलब क्या हुआ है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं, इट मीन्स a स्केयर इज डिविजिबल बाय 2. कि जो a स्केयर है वो किससे डिविजिबल है, 2 से. सिंपल सी बात है, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. और हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर a स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो a को भी वो डिवाइड करेगा. तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीवियस नॉलेज लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बाय प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, बाय प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि अगर आप ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने तो थ्योरम पढ़ी है, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है, अभी करंट में नहीं पढ़ी है. वैसे तो सबने पढ़ी होगी 10th क्लास में. तो क्या है, बाय प्रीवियस नॉलेज हम ये लिख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर 2 को डिवाइड करता है तो सिंपल सी बात, a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो सिंपल सी बात है a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा. a इज़ डिविजिबल बाय 2. जिनको ये समझ नहीं आ रहा उनको मैं बता दूँ, मान लो मैंने a कोई भी नंबर ले लिया, 4 ले लिया.
ठीक है। तो 4 का स्क्वायर डिविजिबल होगा 2 से, होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो वो कह रहा है कि अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो जो 4 है वो भी डिविजिबल होगा 2 से। बताओ भाई होगा, ठीक है। तो यही वो जो थ्योरम है वो उसका मतलब जो कहने का मतलब है वो यही है, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो अगर a डिविजिबल है 2 से तो हम सिंपली ये क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो a होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, किस 2m लिख सकते हैं। m मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो जो a होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है तो सिंपल सी बात है उसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ तो मैंने ले लिया इसको थ्योरम 1, और ये क्या हो गया a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 दिस, ठीक है। तो अब इसको मैं रब कर रही हूँ, आप देखिए उसको कहाँ यूज़ करेंगे। अब हमें दे रखा है a इक्वल्स टू 2m, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दे, ठीक है। किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल्स टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे तो ये आएगा 2b स्क्वायर एज इट इज़, और a की जगह क्या आ रहा है भाई 2m का स्क्वायर, यही आया ना, a की जगह 2m रखना है तो 2m का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2b स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4m स्क्वायर, ठीक है। और 2 से 2 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ b स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। क्या है ये, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। क्या ये कुछ इस जैसा नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से तो कह रहा था कि जो a है a इज़ डिविजिबल बाय, यहाँ से क्या आया था मेरे पास a इज़ डिविजिबल बाय 2, यही आया था। अब मैं यहाँ पे ये कहूँ कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, सेम बात बोल रही हूँ, ध्यान से देखना कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, और अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और यहाँ से कह रहा है a इज डिविजिबल बाय 2। तो कुछ लॉजिक समझ में आया कि अगर दोनों में 2 एक फैक्टर है तो यहाँ तो वो बोल रहा था को प्राइम है, और यहाँ पे क्या आ गया कि दोनों में कॉमन है। सो हेयर 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन, here 2 is common in both a and b। तो जो 2 था वो दोनों में कॉमन है, a में भी कॉमन है b में भी कॉमन है। इट मीन्स जो यहाँ पर a b है तो वो क्या आएगा 2 यहाँ पर भी आएगा, मतलब 2 दोनों के अंदर कॉमन है। अगर ऐसा है तो क्या वो को प्राइम होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको यहीं पर लिख के बता रही हूँ। सो हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कब अराइज हुई, ये कॉन्ट्राडिक्शन तब अराइज हुई तब जब हमने √2 को रेशनल नंबर माना। क्या माना था हमने यहाँ पर, √2 को रेशनल माना, तब ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। इट मीन्स क्या है इसका मतलब, इट मीन्स √2 इज इर्रेशनल। इसका मतलब जो √2 है वो क्या है, इर्रेशनल है, और उसको रेशनल बोलने की गलती ना करें। तो ये था आज का कंसेप्ट। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस टाइप के कंसेप्ट के ऊपर, मैथ्स के किस कंसेप्ट के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर।